जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक्स था, इस पे न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो आइए उन्हीं सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस आज करेंगे। आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके, ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आइए समझते हैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जो पहला टाइप होता है आपका बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपल का मतलब क्या है, जैसे ये कह देगा कि अरे ऑफ लाइट, अरे ऑफ लाइट makes an angle 30 degree with normal find angle of reflection। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि कोई रे ऑफ लाइट है जो कि आपका नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, कल जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और यहां से जो लाइट जाती है इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो आपका परपेंडिकुलर होता है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, और ये जो एंगल होता है इसको बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल था इसको बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाती है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आप सबको कल क्या बताया था कि नॉर्मल के साथ जो आपका इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट किया जाता है एंगल आई से। एंगल आई की वैल्यू दे रखा है कितना, 30 डिग्री। एंगल आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां पर लिखेंगे बाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरे नियम से क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आई की वैल्यू 30 है तो आर की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। ये रहा आपका क्या, सिंपल सा क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ऐसे ये रहा आपका क्या, सिंपल सा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा, अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो फॉर नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। यहां पर ट्विस्ट का मतलब क्या है, यहां पर क्वेश्चन कुछ ऐसा करेगा कि अरे ऑफ लाइट, अरे ऑफ लाइट मेक एन एंगल 30 डिग्री विद मिरर, मिरर फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर जो लाइट एंगल बना रही थी वह आपका नॉर्मल के साथ बना रही थी, और यहां पर जो लाइट एंगल बना रही है किसके साथ बना रही है, मिरर के साथ बना रही है। यही क्वेश्चन का की पॉइंट है, यही सारा क्वेश्चन का मीनिंग बदलता है। यहां से हम लोग समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे ये रहा हमारा मिरर, ओके, यहां पर ये रहा आपका नॉर्मल,
और ये कह रहा है कोई रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर के साथ विद मिरर, ये की पॉइंट है, मिरर के साथ कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। मीन्स ये जो आपकी रे ऑफ लाइट है ये आपका मिरर है, तो मिरर के साथ बनाती है 30 डिग्री। ओके, मिरर के साथ बनाती है कितना, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कोई रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। आप लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 लेकर के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करा करके दैट इज योर आंसर। ये गलत हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, बट नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी, तो ये पूरा पूरा हम लोग जानते हैं नॉर्मल है तो 90 डिग्री होगा, तो जब ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा, 60 डिग्री। यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यहां से समझिएगा, जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो आई की वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है, तो आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में की पॉइंट्स केवल इतना ही है कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है वह नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, नॉर्मल के साथ आपका एंगल बना रही है या फिर मिरर के साथ एंगल बना रही है, इसको ध्यान से समझिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वास्तव में होता क्या है, कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है वह नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है इसको बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का। अगर इसको नोट करना हो तो प्लीज पॉज द वीडियो फॉर नोटेड डाउन। चलते हैं हम लोग आगे। आइए समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, कहेगा कि अ रे ऑफ लाइट, a ray of light incident normally, incident normal to the mirror, what is angle of reflection। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो यहाँ से आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। कह रहा है कि कोई रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका मिरर रहा, ये क्या रहा, मिरर रहा, इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब ये जो आपका नॉर्मल खुद है along द नॉर्मल, यानी कि इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, उसके बाद तो हम लोग निकालेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये नॉर्मली होगा, नॉर्मली समझ लीजिएगा। तो क्या है, जब लाइट आपकी along द नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो ये लाइन आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, और इसी पर आपकी कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल इसके पैरेलल आ रही है, और पैरेलल लाइन के बीच एंगल कितना होता है, 0 होता है। यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन। क्वेश्चन ये है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर, मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है मतलब नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है, और नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाएगी, तो इसके पैरेलल हो गई तो 0 बनाएगी, और जब 0 बनाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह सकता है कि मिरर के साथ पैरेलल जाती है, तो जब मिरर के साथ पैरेलल जाएगी मीन्स ये मिरर है तो मिरर के साथ पैरेलल ऐसे जाएगी,
तो जब ऐसे जाएगी तो नॉर्मल के साथ एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब आई आपका 90 डिग्री है तो आर आपकी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इतने क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आप सबको 4 टाइप बताए, चारों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।